पंकज, क्या इस घोषणा के बाद से, चूंकि आप लगातार उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं, क्या इस घोषणा के बाद से उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए उत्तराखंड की राजनीति में ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि पिछले दौरान जब मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने प्रदेश की जनता से ये अपील की थी, कि कहा था कि यदि कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा यदि बना दे तो उसकी राय एक जनता से लेने की अपील की थी। तो उसके बाद इस सर्वे के माध्यम से आम आदमी पार्टी को ये जानकारी मिली कि कर्नल अजय कोठियाल यदि मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में बनते हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा असर उत्तराखंड की राजनीति में मिल सकता है। उसी के लिहाज पे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये उत्तराखंड में राजनीति के हिसाब से आज की बहुत बड़ी खबर है और इससे कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ी आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने स्तर से चुनावों की तैयारी कर रही है, चाहे हम जमीनी स्तर की बात करें या अन्य स्तर की बात करें, कर्नल अजय कोठियाल ने अभी पिछले दौरान ही पूरे प्रदेश में जाकर युवा संवाद कार्यक्रम किए थे। उस दौरान तमाम लोगों से मुलाकात की थी, युवाओं से बातचीत की थी। वो एक सर्वे का माध्यम था, लोगों से ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि तमाम युवा जो उत्तराखंड के हैं वो किस तरह से चाह रहे हैं कि कौन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। उसी के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को चेहरे के तौर पर घोषित कर दिया। तो अब ये देखना होगा कि जनता इसे किस रूप में लेती है, क्योंकि अब चुनाव अब मात्र 6 महीने का वक्त चुनावों में उत्तराखंड में बचा है। भाजपा कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है राजेंद्र कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और किस तरह से वो जनता के मुद्दों को उठाती है, क्या क्या उनके और बड़े मुद्दे रह सकते हैं। और जिस तरह से एक बड़ी बात और अरविंद केजरीवाल ने आज कही है कि उत्तराखंड को एक आध्यात्मिक राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे, आध्यात्मिक राजधानी वो बनाएंगे, क्योंकि ये एक राजनीति के बदलाव के तौर पर उत्तराखंड में इस रूप में भी देखा जा रहा है कि एक हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, यानी कि हिंदू कार्ड आज अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में खेल दिया है। हिंदुओं के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वोट बैंक खेला गया है, क्योंकि अभी तक ये साफ तौर पर कहा जाता रहा है कि भाजपा हिंदुओं को अपना वोट बैंक मांगती चली रही है और वही सबसे ज्यादा हिंदुओं के रूप में काम करती रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज हिंदुत्व के तौर पर एक बड़ा कार्ड खेला है और आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही है। तो अब ये देखना होगा जब चुनाव करीब आ जाएंगे तो किस तरह से आम आदमी पार्टी को जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है, कितनी सीट आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जीत पाती है। राजे, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी देखना होगा कि उत्तराखंड का ये चुनाव आम आदमी पार्टी कैसे लड़ती है। लेकिन पंकज, ये बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर है इस चुनाव को लेकर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अरविंद केजरीवाल का देहरादून आना, कर्नल कोठियाल के नाम की घोषणा करना, उसके पहले मनीष सिसोदिया का वहां पर जाना और एक जनता की राय की बात करना और फिर कर्नल कोठियाल का ये स्पीच, ये देखा जाए तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी कितना गंभीर है इस चुनाव को लेकर और वो बहुत गंभीरता से जो है अपनी संभावनाएं ढूंढ रही है वहां पर सत्ता में आने की। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए पंकज कि जब ये संबोधन हो रहा था तो उस हॉल में कितने लोग थे और उसमें आम आदमी पार्टी के एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव कार्यकर्ता कितने थे और क्या कोई मैनिफेस्टो भी आम आदमी पार्टी कोई घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में? देखिए राजेंद्र, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो घोषणा पत्र का ही पार्ट होता है कि पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो वो जनता के लिए, राज्य के विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार करेगी आने वाले दिनों में। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे शुरू में जब उत्तराखंड वो आए थे उस वक्त 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया था और आज आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को बनाने की बात उन्होंने कही है। इस तरह से तकरीबन 7 से 8 घोषणाएं वे उत्तराखंड में चुनावों से पहले करेंगे और ये वो घोषणा होंगी जिन्हें वो हर हाल में उत्तराखंड में पूरा करने का वायदा करेंगे। तो ये एक मैनिफेस्टो के तौर पर ही देखा जाएगा। अलग से मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी नहीं जारी करने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाजपा और कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं और वो चुनावों के बाद जब चुनाव करीब आते हैं तो उनमें वो ये देख लें कि जितने भी घोषणा पत्र में अपने बिंदु रखते हैं उनमें से कितना पूरा वो 5 साल में करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र कोई जारी नहीं करेगी, वो जनता
जनता से वायदा करेगी और उसके लिए गारंटी कार्ड दिया जाएगा कि हर हाल में यदि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पर जो भी बातें आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में की हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी मिली है। दूसरी बात, क्योंकि एडिटोरियम में तकरीबन 250 के करीब सीटें हैं, यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सभी प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद आए थे और अब एक बड़ा कार्यक्रम, अब एक जुलूस के तौर पर जो एक शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी का पहला शक्ति प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में ये होने जा रहा है। घंटाघर से ये पूरा एक शक्ति प्रदर्शन है ये शुरू हो गया है। पहले उन्होंने इंद्रमणि बडोनी को उन्होंने माल्यार्पण किया है। इंद्रमणि बडोनी के माल्यार्पण के बाद वो घंटाघर से दिलाराम चौक तक एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में राजेंद्र कार्यकर्ता आज राजधानी पहुंचे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन है और चुनाव से पहले का आम आदमी पार्टी का आगाज है। ये दिखाने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी का कि भाजपा और कांग्रेस के सापेक्ष उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूती के तौर पर खड़ा हो गई है और अब पूरी तरह से वो चुनावी मोड में आ गई है। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले में अगले जब अरविंद केजरीवाल का दौरा उत्तराखंड में होगा तो फिर वो बारी बारी से पहले दौर पर 10 सीटों का ऐलान करेंगे कि 10 प्रत्याशी उनके कौन होंगे। प्रभारी के तौर पर उन्हें यह तय कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में जब उत्तराखंड का अगला दौरा होगा तो प्रत्याशियों का ऐलान की शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है पंकज, हमारे साथ बने रहिए आप कह रहे हैं कि अगली बार जब वो आएंगे तो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है आम आदमी पार्टी।